डी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, या समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो लेट अस सी। प्यारे विद्यार्थियों, इसे समझने के लिए एज यूजुअल हम आपकी रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपने स्कूल डेज में सोशल साइंसेज के अनेक सब्जेक्ट्स पढ़े थे। इसी प्रकार से आप कॉलेज में, ग्रेजुएशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स और अन्य कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों क्यों पढ़ते हैं आप? इसका कारण है कि आप एक ग्रेजुएट, इनलाइटेंड और जागरूक शिक्षित नागरिक के रूप में सामाजिक जीवन को और सामाजिक समस्याओं को उसकी संपूर्णता में समझ सके। एक ब्रॉड आपका आउटलुक हो, नैरो संकुचित दृष्टिकोण आपका न हो। इसीलिए अन्य विषयों की आवश्यकता होती है। यही बात सोशियोलॉजी के साथ है। सोशियोलॉजी भी अन्य विषयों की मदद लेता है, उसकी थ्योरीज और अवधारणाओं को देखता है, और अन्य विषय सोशियोलॉजी से मदद लेते हैं। इस प्रकार से एक समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए अन्य विषयों की सहायता लेता है और अन्य विषय सोशियोलॉजी की सहायता लेते हैं। इसको हम अंत अनुशासनात्मक उपागम से भी समझ सकते हैं। विभिन्न विषयों के ज्ञान में आदान प्रदान को ही अंत अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं, और यह हमें जटिल समस्याओं को समझने हेतु अन्य विषयों का ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करता है। यही कारण स्टूडेंट्स की वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी लेवल पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात की जाने लगी है, जहाँ की विद्यार्थी अपनी पसंद के विषयों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी कि ज्ञान को हम बांट नहीं सकते टुकड़ों में। ज्ञान संपूर्णता में होता है और अन्य विषय आपस में, ये सब विषय संबंधित होते हैं। यही कारण है कि अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का महत्व है। जिसे मान लीजिए किसी जाति या जनजाति को आरक्षण की मांग उठ रही है, तो सरकार क्या करेगी? विभिन्न विशेषज्ञों का एक पैनल बना देगी, जिसमें राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री आदि होंगे, और वो उस जाति या जनजाति के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट रखेंगे। तो वो रिपोर्ट कहीं अधिक समग्र होगी, उसका जो सुझाव है वो ज़्यादा ब्रॉड होंगे, क्योंकि विषय विशेषज्ञों का पैनल है, उसे उस जाति या जनजाति की सामाजिक समस्याओं, उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का समग्रता में जानकारी होगी, और सरकार उचित निर्णय ले पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है व्यवहारिक रूप से विषयों का आपस में संबंध होना। Thank you everyone. Do like, share and subscribe the channel.